हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7 चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर में काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन, उसका शेड्यूल और ग्राफ के बारे में जाना था, जिसमें बहुत सारे टॉपिक थे जैसे कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार हमने देखा था, ब्रेक इवन पॉइंट भी हमने देखा जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। ये जो मैं लिख रहा हूँ आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज में आप मुझे बता सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम, यानी यहाँ प्रोपेंसिटीज़ का मतलब होता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति होता है इसका मतलब, यानी हम यहाँ पर कंजम्पशन की प्रवृत्तियों के बारे में जानने चल रहे हैं, किसकी प्रवृत्ति कितने तरह की होती है। तो प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम हमारी 2 टाइप की होती है। पहली है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके फॉर्मूला चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। इसको शॉर्ट में APC भी बोल सकते हैं हम। तो APC रेफर्स टू द रेशियो ऑफ consumption expenditure to the corresponding level of income। यानी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कंजम्पशन और इनकम के रेशो को। हमारी जो टोटल कंजम्पशन है और टोटल इनकम है इसके रेशो को रिप्रेजेंट करता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, जो भी जैसे मान लीजिए मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 60 रुपीज़ और जो मेरी टोटल इनकम है वो है 100 रुपीज़, तो मेरा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा वो आएगा 0.60। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। और जो सेकंड है जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो है मार्जिनल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं MPC। MPC refers to the ratio of change in consumption। कंजम्पशन को मैं यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टू चेंज इन इनकम, और इनकम को Y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कि जो कंजम्पशन में कितना चेंजेस हुआ है और इनकम में कितना चेंजेस हुआ है, इन दोनों के रेशो को रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और आप सभी को तो पता ही है चेंजेस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने अपनी इनकम को 100 और कंजम्पशन को 60 ऐड किया था,
तो उसी तरह से मान लीजिए मेरी इनकम बढ़कर हो गई है 200 रुपीज़ और जो मेरे कंजम्पशंस हैं वो बढ़कर हो गए हैं 100 रुपीज़। तो मेरी इनकम में कितना चेंज आया? 100, क्योंकि इनकम 100 से बढ़कर 200 हो गई है। और जो मेरे कंजम्पशन है वो 60 से कितना हो गए हैं? 100। तो इसके अंदर कितना चेंजेस आए? 40 का चेंज आया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी आ गई मेरी? 0.40। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इतना पता चल गया होगा आप लोगों को। कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ देख ही लिया है आप सभी ने। चलिए इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस कराता हूँ छोटी सी, जिसके बेस पर हम देख पाएंगे कि MPC APC को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने आप से। तो उसको देख लेंगे एक बार हम लोग। तो यहाँ पे हम जो पहला कॉलम है बना देते हैं इनकम, कंजम्पशन, डेल्टा C, डेल्टा Y, APC, MPC। 0, 20, 40, 60, 80, 30, 35, 40, 45, 50। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर। अब इसके बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे APC और MPC। तो APC को निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल है, C/Y। तो 30 में 0 इन्फिनिटी, 35 में 20, सॉरी 1 से बड़ा आएगा ये, 1.75, 40 में 41, 45 में 60, 0.75, 50 में 80, 6 से कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.25 और 50 0.625। अब MPC फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा C और डेल्टा Y चाहिए होगा। तो C में कितना चेंज है हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि 30 से 35 हो गया तो 5 का चेंज है, 40 45 यहाँ 5 का चेंज आया है, और इनकम में 20 का चेंज है। तो इन चेंजेस से हम निकाल पाएंगे MPC की वैल्यू। 5 में 20, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। इसकी वैल्यू आ गई है। इस तरह से APC और MPC को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।